लड़का शादी के मंडप में बैठा हुआ है और अचानक उसका एक दोस्त आता है। और जब वो उसके कान में कुछ कहता है तो उसके बाद ही उसे पसीने आने लगते हैं और अपने चप्पलों ये जूते जो भी वो पहन कर आया था उन्हें लेकर वहां से भागने लगता है। जब घर वाले उसे रोकते हैं तो वो कहता है कि तुम कौन, मैं तुम्हें नहीं जानता और ये सब क्या हो रहा है। इस बात को सुनकर घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं और जो लड़के का पिता होता है वो अपने पैर की जूती निकालकर अपने बेटे की पिटाई करना शुरू कर देता है। सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्या कारण था कि एक लड़का जिसकी शादी हो रही है, शादी एक बहुत ही एक अनमोल चीज होती है जो जीवन में एक बार होती है और उसी से वो भाग रहा था। आइए जानते हैं पूरे सच के बारे में। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसमें आप जानेंगे कि वक्त पड़े पर क्या क्या हो सकता है। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के हरदोई से। यहाँ पर एक परिवार रहता है। परिवार का एक लड़का है, कॉलेज में पढ़ाई की है, बहुत अच्छे से पढ़ने लिखने में होशियार है। खेत भी आते हैं, यानी कि खेतों का भी है उसके हिस्सा आता है। घर भी बहुत अच्छा बना हुआ है, वेल सेटल्ड है। गांव में ऐसे लड़कों को ही सही मानते हैं, पढ़ा लिखा भी है और खेत जमीन भी आती है। तो अब इस लड़के का एक रिश्ता आता है। रिश्ता लड़की वालों की तरफ से आता है और लड़का लड़की को देखता है और देखकर खुश हो जाता है और अपनी शादी के लिए तैयार होने लगता है। इधर घर वाले भी शादी की बहुत धूमधाम से तैयारियां करते हैं। बहुत अच्छे से उसके शादी की सारी रस्में होती हैं और उसकी शादी की आज बारात चलने लगती है। बारात जाकर लड़की वालों के यहाँ पहुंचती है। बारात का बहुत अच्छे से धूमधाम से स्वागत होता है, सारी रीति रस्म निभाई जाती हैं। अब लड़के की शादी के लिए वरमाला का होना था। वरमाला चल रही थी और वरमाला लड़का लड़की के गले में डालता है, लड़की लड़के के गले में डालती है। तभी उसका एक दोस्त आता है। वो दोस्त आकर वरमाला के बाद जब वो स्टेज पर बैठे हुए थे तभी उसके कान में कुछ कहता है और उसे पसीने आने लगते हैं और वो घबराया सा हो जाता है। उस भीड़ में बैठा एक बुजुर्ग उसे बड़ा गौर से नोटिस कर रहा था, देख रहा था कि क्या हो रहा है। अभी थोड़ी देर वरमाला होती है, उसके बाद वो लोग खाने पर जाते हैं। फिर उसके बाद फिर से अब वो शादी के मंडप में आ जाते हैं। शादी के मंडप में कुछ मंत्र ही बुले थे, तभी वो लड़का बेहोश हो जाता है। वो लड़का जब बेहोश होता है तो चारों तरफ हंगामा हो जाता है कि दूल्हे को क्या हुआ, दूल्हे को क्या हुआ। सब बहुत परेशान हो जाते हैं। जैसे तैसे पानी डालकर उसे होश में किया जाता है। तो वो होश में आने के बाद ना इधर देखता है ना उधर देखता है और साइड में कड़ी हुई अपनी जूतियों को उठाता है और उठाकर भागने लगता है। भागकर वो दरवाजे तक जाता है, तभी उसके घर वाले यानी उस लड़के का पिता, उसके दोस्त उसके पीछे भागते हैं। लड़की वाले खड़े देखते रह जाते हैं और दरवाजे पर जाकर उस लड़के को लड़के का पिता पकड़ लेता है और पूछता है, ये तुम कहाँ जा रहे हो, क्या हुआ था तुम्हें। तभी कहता है, आप कौन हो, मैं आपको नहीं जानता और ये सब क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। जब वो ऐसी बातें करता है तो लड़की वाले आकर कहते हैं, समधी जी ये क्या हुआ आपके लड़के को और ये कैसे, अब क्या होगा, हमारी बेटी का क्या होगा। हमने शादी की तैयारियों में बहुत पैसे लगाए हैं, अब क्या हो सकता है। तो लड़के का पिता बहुत गुस्से में आ जाता है। कई बार वो अपने बेटे से पूछता है, बेटे का नाम होता है संदीप, और कहता है, संदीप क्या हुआ बेटा तुम्हें, मैं तुम्हारा पिता हूं और तुम्हारी शादी हो रही है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। संदीप तब भी ऐसा ही कहता है, लेकिन अब पिता को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो अपनी जूती निकाल कर पैर से उसे दो चार जूती उसमें जमकर रख देता है। जब दो चार जूती उस पर पड़ती हैं तो भी वो कुछ नहीं बताता है और चुपचाप खड़ा हो जाता है। इधर लड़के वाले गुस्से में आ जाते हैं। लड़की के जो घर वाले होते हैं वो उनके जैसे मामा हुआ, चाचा, ताऊ, उसके भाई, वो भी चढ़कर उस लड़के पर आते हैं और ये क्या हुआ, और उसके पिता को गाली गलौज देने लगते हैं और कहने लगते हैं, जब तुम्हारा लड़का पागल था तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया, हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने चले हो। इस बात पर लड़के का पिता कहता है कि भाई साहब, मेरा बेटा बिल्कुल भी पागल नहीं है और ये बिल्कुल ठीक था, इसने अच्छे से पढ़ाई भी की है। अगर ये पागल होता तो मुझे पहले पता नहीं चलता। जब वो ऐसा कहते हैं तो वो भी सुनकर चुप हो जाते हैं, कहते हैं बात तो सही कह रहा है। तभी वो कहने लगता है लड़का कि मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है,
और मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। तभी जो बुजुर्ग उसे तभी से नोटिस कर रहा था, वो आता है भीड़ में और उन सभी को शांत करता है। तभी वो कहता है कि बेटा, जो सब कुछ चल रहा है वो अपने घर वालों को बता दो। मैं तभी से तुम्हें देख रहा था, तुम जैसी हरकतें कर रहे थे, कुछ ना कुछ तो बात है। जो तुम्हारा दोस्त तो तुम्हारे कान में कुछ कहकर गया था, वो ऐसा क्या कहकर गया कि तुम्हारे पसीने छूटने लगे और तुम मंडप से उठकर भागने लगे। वो कुछ भी नहीं कहता है। जब लड़के के पिता से वो कहता है कि आप इसके दोस्त को बुलाइए जो इसके कान में कुछ कह रहा था। अब लड़के का पिता अपने बेटों के जो दोस्त थे उनसे कहता है कि कौन सा वो दोस्त था जिसने क्या कहा इससे जो ऐसा हो रहा है। तभी उनमें से एक दोस्त बताता है कि वो तो रणवीर था और पता नहीं अब कहाँ चला गया। तभी उसका नंबर डायल करवाया जाता है और वो उसका नंबर मिलता है तो वो कहता है कि मैं तो अपने घर पर हूँ। तो उसका पिता कहता है कि अगर तुम्हें अपने दोस्त की खैरियत चाहते हो तो तुम सीधा यहाँ पर आ जाओ। अब वो आधे घंटे के देरी में ही वहां पर पहुंच जाता है और आधे घंटे बाद जब वो आता है तो सभी उससे सवाल करने लगते हैं। सब उसे पीटने की तरफ चलते हैं, उससे कहने लगते हैं कि इस शादी को बिगड़वाने वाले तुम ही हो, तुम बताओ तुमने इसके कान में क्या कहा। जब सभी लोग उसे पीटने पर उतारू होते हैं तो वो डर की वजह से सब कुछ कह देता है। वो बताता है कि ताऊ जी, इसका ये कॉलेज में पढ़ता था और वहीं पर एक लड़की अंजलि जो इससे प्यार किया करती थी, लेकिन इसे एहसास नहीं था वो उससे इतना प्यार करती है कि वो लड़की वीडियो बनाकर बैठी है और कह रही है कि बस मैं अब संदीप की शादी देखने के बाद अपने आप को खत्म कर लूंगी, इस दुनिया से चली जाऊंगी क्योंकि संदीप से ही मैं बहुत प्यार किया करती हूँ और अगर संदीप नहीं रहता है तो मैं इस दुनिया को अलविदा कह जाऊंगी। उसने अपनी वीडियो भी भेजी थी, वो तैयारी कर कर बैठी थी अंतिम समय के लिए। अब ये सारी चीजें जब लड़के को पिता को बताया जाता है तो लड़के का पिता भी कुछ नहीं बोल पाता है, वो भी हैरान हो जाता है। फिर वो अपने बेटे से कहता है कि अगर ये सब बात थी तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया। तभी संदीप कहता है कि पापा, मुझे ही नहीं पता था कि वो मुझसे इतना प्यार करती है, हमारी कॉमन दोस्ती थी, हमें ऐसा कोई भी एहसास नहीं हुआ कि वो मुझसे इतना प्यार करती है। अगर मैं यहाँ शादी करता हूँ तो वो बेवजह मारी जाएगी, वो इस दुनिया से चली जाएगी और मैं इतना बड़ा पाप अपने सर पर नहीं ले सकता। पिता भी इस बात को सही मानते हैं, वहां बैठे कुछ लोग भी सही मानते हैं। इतने में ही लड़की का जो भाई है वो पुलिस को बुला लेता है और कहता है कि आप ही हमारा फैसला करिए, अब हम क्या करें। पुलिस मौके पर आती है, सारी चीजों को जानती है और पुलिस कहती है कि कोई बात नहीं, उस लड़की को हम समझाते हैं। अब उस लड़की को कॉल मिलाया जाता है और कहा जाता है कि बेटा, ये शादी हो जाने दो, तुम्हें जो भी परेशानी है तुम हमें बता देना। लड़की तब भी वही बात कहती है कि मुझे इस शादी से कोई एतराज नहीं है, लेकिन इसके बाद मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी और उस सब का जिम्मेदार संदीप होगा और मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। वो तब भी ये बात कहती है और फोन काट देती है। अब पुलिस भी इस बात को नहीं समझ पाती है कि क्या किया जाए। तभी कुछ बुजुर्ग लोग इकट्ठा होते हैं लड़के वालों की तरफ से और वो कहते हैं कि अब क्या किया जाए। तो लड़की वाले कहते हैं कि हमारा इस शादी में करीबन 10 से 15 लाख रुपए खर्चा हुआ है, उसे कौन भुगतेगा, और मेरी बेटी की बारात अगर घर से वापस चली जाती है तो इसमें दोष मेरी बेटी को लगेगा, कोई इस हालात को नहीं समझेगा। एक पिता का भी कहना सही था, पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और पिता लड़की जो है उसके माँ की आंखों में भी आंसू थे। सभी हाथ जोड़कर खड़े हुए थे कि अब तो कुछ ना कुछ सलूशन किया जाए। तभी कुछ बुजुर्ग लोग इकट्ठा होकर कहते हैं कि एक सलूशन है, अगर ये लड़के का पिता मानता है तो। तभी लड़के का पिता कहता है कि कोई भी सलूशन हो, जो सरदारी कहेगी वो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। तभी जो लड़के के पिता का छोटा भाई होता है, यानी उस संदीप का चचेरा भाई, वो भी उसी की उम्र का था। इतना ही खेत जमीन जायदाद उस पर आती थी, इतनी ही पढ़ाई उसने भी की थी, लड़का भी देखने में हष्ट-पुष्ट था। वो बारात करने के लिए आया था और उसे वो बुजुर्ग आगे करते हैं, कहते हैं इस लड़की की शादी इससे करा दो और उसके बाद देखते हैं संदीप का क्या करना होगा। इस बात से सभी सहमत हो जाते हैं और वहीं पर संदीप के चचेरे भाई की शादी करा दी जाती है और वहां से उस लड़की को विदा करके घर ले आते हैं। अब घर आते हैं, सभी इस बात को सुनकर बहुत हैरान थे और अब संदीप उस लड़की अंजलि को कॉल करता है और कहता है कि मेरी शादी
नहीं हुई है, मेरे भाई की शादी मेरी जगह पर हो गई है, अब तुम अपने घर वालों से बात कर लो। वो कहती है मैंने घर वालों से पहले ही बात कर दी थी, अब तुम अपने घर वालों को भेज दो। तो लड़के के घर वाले वहां जाते हैं और वहां जाकर लड़की का हाथ मांगते हैं और फिर कुछ दिनों बाद ही संदीप की धूमधाम से शादी कराई जाती है। संदीप उस घर में बारात लेकर जाता है और बहुत हंसी खुशी उस घर में शादी होती है और फिर वहां से दुल्हन को ब्याह कर ले आता है। इस तरीके से संदीप की शादी होती है। इस वजह से वो उस समय जूती लेकर भाग उठा था मंडप से कि मेरी वजह से अगर किसी लड़की की जान चली जाती है तो ये सही नहीं होगा। मैं 7 जन्मों तक भी इस मृत्यु का बोझ जो है वो नहीं उठा सकता था। ये सभी बात सुनते हैं, सभी समाज इस बात से सहमत होता है और इस तरीके से संदीप की शादी होती है। आपको इस कहानी को सुनकर क्या संदेश मिला है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यहाँ पर यह तो सिद्ध हो गया कि जब जिसके साथ जो होना होता है वो भगवान पहले से ही डिसाइड कर कर रखता है। इंसान तो बस फैसले लिया करते हैं और वो फैसले भी कभी कभी गलत साबित हो जाते हैं। जैसे संदीप के माता पिता ने संदीप की शादी के लिए लिया था और वो लड़का जो बारात के लिए गया था उसकी शादी हो जाती है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी शादी हो जाएगी। जो भी है अपनी बात लोगों के साथ शेयर करिएगा और ऐसी ही कहानी लाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता है आपके कमेंट से, तो वो ज़रूर लिखिएगा। बहुत जल्द ऐसी ही किसी कहानी के साथ आती हूँ। तब तक खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।